प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो ही एकमात्र परमेश्वर है, क्योंकि उसका भय हर एक जीवित प्राणी पर महसूस होता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, इस बात को आज बड़े गौर से, ध्यान से, मग्न होकर और चौकन्ने होकर सुनिए, क्योंकि आप किसी से डरते नहीं हैं, ये हमारी सोच है, लेकिन आपके भीतर फिर भी डर है, ये हमारा एहसास है। हम संसार के लोगों से कहते हैं, अरे जा भाई जा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे, जा हमसे पंगा मत लेना। लेकिन ऐसी बातें केवल संसारिक लोग करते हैं, आपको शोभा नहीं देती। अगर ऐसी बात होती तो हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसको सलीब पर चढ़ाया गया था, वो एक बार अपने पिता से हुक्म करता, वो कहता है 12 पलटन उसका पिता उसी समय हाजिर कर देता। एक पलटन में 1 करोड़ स्वर्गदूत होते। अब आप अंदाजा लगा दीजिए कि 12 करोड़ अगर स्वर्गदूत आ जाएं तो क्या बचेगा, क्या रहेगा, जबकि उसका एक स्वर्गदूत ही आकर पूरी धरती को उंगली पर नचा सकता है। लेकिन यदि हम सचमुच में अपने आप को ऊंचा करना चाहते हैं तो हमें अपने आप को नीचा करना पड़ेगा। हमें घमंड से नहीं, प्रेम से, दीनता से, नम्रताई से अपने जीवन को चलाना होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर जो भय योग्य परमेश्वर है, उसका भय सब में दिखाई दे जाता है। चाहे मनुष्य शमशोन की तरह बलशाली हो, चाहे एलिया की तरह वो परमेश्वर का खास नबी क्यों ना हो, राजा दाऊद क्यों ना हो, अब्राहम क्यों ना हो, सब में उसकी ये सच्चाई जाहिर हो जाती है कि हर कोई उसका भय मानता है। बाहर आकर कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन जब अकेला हो जाता है तब इस बात से डरता है कि कहीं आसपास कोई दुष्ट आत्मा ना हो, कहीं परमेश्वर ही ना आ जाए। क्यों? उसका मुकाबला कौन कर सकता है? हमारा तो मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, केवल सेनाओं से। कौन सी सेनाओं? जो दुष्ट आत्माओं की सेनाएं हैं, जो आकाश में है, प्रधानताओं, अधिकारियों से है। इसलिए हमेशा अपने आप को दीन रखोगे तो परमेश्वर आपके चारों तरफ अपने स्वर्गदूत की ढाल रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, और सच में वो ही इस योग्य है कि हम मनुष्य उसका भय माने। मनुष्य ही नहीं वरन सब प्राणी जिनके भीतर जीवन के श्वास है,
अब आप कहेंगे कि जीवन के श्वास पेड़ों पौधों में नहीं होते, ये आपकी एक झूठी सोच है, एक वहम है, एक घमंड की बात है। वो सबसे ज्यादा पेड़ पौधे ही श्वास लेते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य बनाने से पहले हर तरह के पेड़ पौधे बनाए थे, धरती पर उगाए थे। क्यों? ताकि वो आपके लिए ऑक्सीजन मुहैया कराएं। जब वो सांस छोड़ते हैं तो आपको ठंडक मिलती है, शांति मिलती है। जब वो सांस खींच लेते हैं तब उनको ठंडक मिलती है, आपको गर्मी लगती है। सुनिए, संसार के सब जीव जंतु, जानवर, प्राणी, पक्षी और मछलियां और सब घरेलू पशु सारे के सारे अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं, खाते पीते हैं। कोई रुकावट नहीं, ये कोई पाप नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। केवल मनुष्यों को छोड़कर मनुष्य को नहीं खा सकता, क्योंकि ये परमेश्वर की समानता में है और परमेश्वर के स्वरूप में है, उसकी सीरत में है। यानी कि परमेश्वर के जैसा मनुष्य है, ये मनुष्य को नहीं खा सकता। सुनिए, मछलियां समुद्र से या नदी से बाहर नहीं आ सकती। बाहर आएंगी तो उनका शरीर बाहर का वातावरण बर्दाश्त नहीं कर सकता। सांस उनको भी लेने के लिए पानी से बाहर एक बार आना पड़ता है, चाहे वो 24 घंटे में क्यों ना एक बार आए, उनको एक बार बाहर आकर सांस लेनी पड़ती है, लेकिन उनका शरीर इस लायक नहीं होता। पक्षी चाहे कहीं भी क्यों ना रहे, उसकी सांस चलती है तो वो जीवित हैं। जानवर जितने भी हैं सारे के सारे श्वास लेते हैं और अपना आहार परमेश्वर से मांगते हैं। परमेश्वर को उन्हीं के जात वाले लोगों से, यानी कि जंगल के लोगों को, जंगल के जानवरों को, जंगली जीवों का शिकार मिलता है, वो खाते हैं, पेट भरकर तंदुरुस्त हो जाते हैं। और जो शाकाहारी हैं वो घास और हरियाली खाते हैं, वो तंदुरुस्त हो जाते हैं। और मनुष्य एक ऐसा जीव है जो सब कुछ खा सकता है। सुनिए, जब पेड़ पौधों की बात आती है, अगर वो ज्यादा हरियाली दिखाएं तो परमेश्वर पतझड़ भेज देता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, अगर नदियां जिसको हम कहते हैं वो सांस नहीं लेती, वो सांस लेती हैं तो पानी हमारे काम आता है। और अगर नदी घमंड करे तो परमेश्वर उसका रुख मोड़ देता है। वो मनुष्य के बस की बात नहीं होती। नहीं तो क्या करता है, उसको वो सुखा देता है, लेकिन मनुष्य को फिर भी किसी न किसी जगह पर वो पानी का इंतजाम करके देता है। ये जीव जंतु हर एक के लिए ही बने हुए हैं और परमेश्वर का भय मानकर उसका धन्यवाद करते हैं। आप भजन संहिता 104 में पढ़ सकते हैं कि जंगल के जानवर रात को निकलते हैं और परमेश्वर से अपना आहार मांगते हैं। सुनिए, ये मनुष्य जो है, जिसकी सूरत और सीरत परमेश्वर की जैसी है, ये खुद को घमंड से भरता है, मगर परमेश्वर उसका घमंड तोड़ देता है। तब वो भी परमेश्वर का भय मानता है, जब वो ये सोच लेता है कि भाई ऐसी दुख दर्द की बात है जो उसके मन में है, बाहर किसी को बता नहीं सकता। बाहर बताएगा, लोग कहेंगे भी तू तो बड़ा बलशाली था, तू तो बड़ा धनवान था, तू बड़े रुतबे वाला था, तू क्यों डर रहा है? इसलिए वो मन में डरता है और डरते डरते उसको कई बीमारियां लग जाती हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर भय योग्य परमेश्वर है, उसका भय मानना ही जीवन को पाना है। जब वो क्रोध करता है तब उसका सामना कोई नहीं कर सकता। इसलिए उसको क्रोध मत दिलाओ, क्योंकि जो कोई उसके सामने अकड़ कर चलता है वो उसको पकड़कर टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। आप वचन को पढ़िए, भजन संहिता 76 उसका 7 और
8वां वचन सुनिए। केवल परमेश्वर की महिमा हो रही है, केवल तू ही भय योग्य है, और जब तू क्रोध करने लगे तब तेरे सामने कौन खड़ा रह सकेगा? कोई नहीं। दूसरी बात, तूने स्वर्ग के से निर्णय सुनाया, पृथ्वी उस समय सुनकर डर गई और चुप रही। और धरती जो है वो डरती है। उसका मतलब क्या है कि हर मनुष्य मिट्टी का बना है, सारे के सारे धरतीवासी हैं, और एक ही धरती ही गिनी जाती है। इसलिए अगर परमेश्वर ने नूह के समय में जल पर ले भेजी थी तो सारा का सारा कुछ मिट्टी में मिल गया था, पानी से गलकर। केवल मछलियों का जिक्र कहीं नहीं है कि वो कैसे है, या मर गई थी या बच गई थी, या केवल उन्हीं के लिए परमेश्वर ने सारा भोजन दिया था, ताकि वो आज यानी कि उस समय वो सारे जीव जंतुओं को खाएं, और जब मनुष्य की गिनती बढ़ जाएगी तब वो मछलियां खाएं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर अपने स्वर्ग से, अभी आपने वचन पढ़ा कि स्वर्ग में विराजमान होकर हमेशा सिंहासन पर रहता है, और जो वो हुक्म स्वर्ग से देता है वो इस पृथ्वी पर पूरा होना लाजमी है। हर संभव कोशिश करो कि उसके आगे अकड़ने की कोशिश मत करो, और उसका धन्यवाद करो। वो जो भी निर्णय आपको सुनाए, कहो कि परमेश्वर मैं तेरा हुक्म सर आंखों पर मानता हूं। वो कहता है कि छत पर खड़े होकर कूद जाओ, तो चिंता मत करो। क्यों? वचन में लिखा है 91 में कि वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगे। इसलिए कोई चिंता मत करो। ये तब करना जब आपको विश्वास है, आपका भरोसा यहोवा पर है, आपका ईमान उसके वचन पर है। वैसे नहीं कि हमने कहा था कि छत से कूद जाओ, ऐसी गलती मत करना। यीशु मसीह को भी शैतान ने ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर कहा था तू यहां से कूद जा, लिखा है कि स्वर्गदूत आकर तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगे। उसने कहा था, लिखा है तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। इन बातों को अगर ज्यादा आप ध्यान से सुनना जानना चाहते हैं तो आप सूरज परमानी के वचनों को सुनिया करें। क्यों? वो ऐसी ऐसी बातें आपको बताएगा कि हमारी सोच से भी कई गुना ज्यादा वो गहरी होंगी। परमेश्वर का दास जो सूरज परमानी है, हम उसकी बात करते हैं। बॉम्बे में जीसस इज लाइफ उसकी चर्च चलती है। सुनिए, परमेश्वर जब सिंहासन से हुक्म देता है तो कोई उसका विरोध नहीं कर सकता, और तब वो पृथ्वी के हर एक कोने से अपना भय दिखाता है, और पृथ्वी फिर थरथराती है, कांपती है, डरती है। वो कैसे? वो भूचाल आ जाता है परमेश्वर की आवाज़ सुनकर। तब पृथ्वी कई जगह से अपना स्थान छोड़ देती है और टुकड़े टुकड़े हो जाती है, लेकिन घटती बढ़ती नहीं है। ये हम बता चुके हैं कि पृथ्वी चाहे 1 करोड़ टुकड़ों में बढ़ जाए, 1 करोड़ दुनिया के देश बन जाएं, पृथ्वी का वजन उतना ही रहेगा। चाहे इस पर पृथ्वी के सारे जीव जंतुओं से ज्यादा मनुष्य क्यों ना पैदा हो जाएं, तब भी उसका वजन उतना ही रहेगा। कैसे? जैसे परमेश्वर के वचन के अनुसार लोग धन जोड़ते हैं, अगर वो ईमानदारी से परमेश्वर की मर्जी से जोड़ते हैं, जिसका कम हो उसको घाटा नहीं होता, और जिसका ज़्यादा हो उसको कोई नुकसान नहीं होता। यानी कि सबका जोड़ परमेश्वर की निगाह में एक ही रहता है। यानी कि सबको आशीष परमेश्वर बराबर की देता है। अब आत्मा आप में, हम में और सूरज परमानी में और नबियों में एक ही है,
लेकिन क्या करना है, हम उसको इस्तेमाल करने का तरीका अपनी मर्जी से करते हैं, ये गलत बात है। हमें हमेशा पितर आत्मा जी की अगुवाई माननी है। हमने कहा था, आप उनसे कहिए, पितर आत्मा जी हमारे दिन आपके हाथ में है, हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें आत्मिक और शारीरिक बल दीजिए। हम अपने आप को आपके आगे समर्पण करते हैं। ये बातें हमेशा आप याद रखिएगा। सुनिए, मनुष्यों का न्याय परमेश्वर करता है जो पृथ्वी पर जी रहे हैं और सांसें ले रहे हैं, लेकिन तब तक भय छाया रहता है जब तक परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। जब परमेश्वर शांत हो जाता है तब ये लोग अकड़ते फिरते हैं। ये भजन संहिता 73 में आप पढ़ सकते हैं। सुनिए, क्योंकि वो मनुष्यों को नाश करने के लिए नहीं उठता बल्कि उनको नया जीवन देने के लिए उठता है। अगर उसने नूह के समय जल प्रलय से सारी पृथ्वी को नाश किया था, तब उसने नूह के और उसके परिवार के द्वारा ये सारी सृष्टि तैयार की थी जो आज आपके सामने चल रही है। उन लोगों में, इन लोगों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। क्योंकि वो कहता है कि नया जीवन जब देता है तब सब कुछ, जो जितने प्राणी हैं पृथ्वी पर सांस लेते हैं, जीवित रहते हैं, खाते पीते हैं, वो सारे के सारे परमेश्वर का धन्यवाद करें। और सब मनुष्य अपने अपने घरों में छिप जाते हैं जब वो सचमुच में क्रोध करता है। जब 40 साल इजरायली तंबुओं में रहकर परमेश्वर का भय मानते रहे, जिस दिन वो भय नहीं मानते थे, परमेश्वर क्रोध करता था, तो सारे के सारे अपने तंबुओं में छिप जाते थे। जबकि तंबू कोई बड़ा दीवार नहीं है, हवा आने से उड़ सकता है, लेकिन उनके लिए क्या था, वो एक ढाल बन जाती थी। परमेश्वर जानता था कि ये तंबू में छिप गए हैं, कम से कम इनको कुछ शर्म हया है, इसलिए वो इनको नाश नहीं करता था, केवल अपना भय की घुड़की दिखाकर वो इनको दबा देता था। सुनिए, परमेश्वर ने धरती का जो वातावरण है वो अपनी मर्जी से बनाया है ताकि मनुष्य उसमें अच्छी तरह से सांस ले सकें। वरना ये संसार अगर वैसा ना होता तो त्रासदी यहां लाखों के प्राण ले लेती। हो सकता था धरती पर चंद मनुष्य ही बचते। सुनिए, क्योंकि यही परमेश्वर का न्याय करने का तरीका है और मनुष्य तब ही उसका भय मानता है, उससे थरथराता है। वचन पढ़िए, भजन संहिता 76 का 9। सुनिए, जब परमेश्वर न्याय करने को और पृथ्वी के सब नम्र लोगों का उद्धार करने को उठा, क्या हुआ? निश्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण हो जाएगी, और जो जलजलाहट रह जाए उसको तू रोकेगा। यानी कि परमेश्वर ही खुद करता है और खुद ही सबका न्याय करके हर बात को रोकता और चलाता है। सुनिए, उसी वजह से मनुष्यों को चाहिए कि वो बाकी सब जीवों की तरह ही अपनी सही कानून या परमेश्वर की व्यवस्था को माने और जो परमेश्वर ने दिया है उस पर संतोष करें। इसके लिए जो मन्नतें आपने मानी हैं उनको पूरा करने का वादा पूरा करें। सुनिए, उसका धन्यवाद हमेशा करें, उसके नाम पर घमंड करें और उसके लिए अपने हृदय की गहराई से, सच्चाई से भेंट दें उसको।
वैसे तो धन्यवाद की भेंट परमेश्वर के लिए सबसे बड़ी भेंट है, लेकिन अगर कोई चाहता है हाँ मैं प्रभु अपनी ओर से ये चर्च में ये कुछ करना चाहता हूँ, वो कलीसिया के लिए है, परमेश्वर के लिए नहीं है। क्योंकि जो परमेश्वर के लिए है वो केवल चुपचाप देख के पीछे हट जाओ, वो परमेश्वर को पहुंचती है। सुनिए, इसलिए परमेश्वर पर घमंड करो, सबका घमंड वो तोड़ देता है जो उसे पसंद नहीं आता, जो घमंड अपने लिए करता है। प्रधानों, अधिकारियों और राजाओं को भी वो मिटाकर मिट्टी में मिला देता है अगर वो उसका हुक्म नहीं मानते। वचन को पढ़िए, 76 भजन 76 उसका 11-12 सुनिए। अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो और पूरी भी करो। वह जो भय के योग्य है उसके आसपास के सब उसके लिए भेंट ले आए। वह तो प्रधानों का अभिमान मिटा देते गया, वह पृथ्वी के राजाओं को भय योग्य जान पड़ता है। इसलिए उसके सामने बड़े से बड़ा महाराजा, बड़े से बड़ा लीडर भी कैसा होता है, जैसे वो दुम हिलाते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर का भय मानना जीवन को पाना है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।